Hello friends, welcome to our channel Nursing Spot. Myself Mungas Kalma. Today discuss was most important कि एग्जाम से जाने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, जिन चीज़ों को आपको मद्देनजर रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री ओके, फ्री माइंड होके एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि आप पहली बार कोई एग्जाम देने जा रहे हैं। इससे पहले तो आपने बहुत एग्जाम पास करके आए हो। ठीक है, तो एग्जाम में बिल्कुल कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए फर्स्टली, और ना कोई ऐसा डिप्रेशन टेंशन जैसा आपने अच्छे से तैयारी की है, यदि नहीं भी की है तैयारी तो भी कोई इतना कोई लोड नहीं है, क्योंकि आप एक जैसे कि आप पॉजिटिव माइंड से जाओगे, एकदम आप एकदम मतलब खुश होकर जाओगे अच्छे से, तो क्या कि जो क्वेश्चन आपको उसको अटेंड करोगे, देखोगे, तो आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको वहीं पे मिल जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस फ्री होके ठीक है एग्जाम देने जाना है। तो आपको बिफोर एग्जाम देने से पहले फर्स्टली तो कि आपको जब आप घर से निकलते हो, रूम से निकलते हो, तो पेन वगैरह अपना चेक कर लेना है। पेन वगैरह अच्छे से चला के देखना चल रहे नहीं चल रहे। एडमिट कार्ड वेरी इंपॉर्टेंट लेके जाना है, वेल ड्रेस में जाना है। ठीक है, और एग्जाम सेंटर पे बिफोर आधा घंटे पहले पहुंच जाना है वहां पे। ठीक है, इसके बाद में अपना रोल नंबर देखना है। रोल नंबर देखने के बाद में आपको जहाँ पे अपना सेंटर है वहां पे जो है अपना रोल नंबर जिस टेबल्स पे है वहां जहाँ पर टेबल पे जाके अपने को बैठ जाना है। ठीक है, उसके बाद में अपने को मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो पेपर आएगा, ठीक है, जब पेपर आता है तो किसी किसी का टाइम पीरियड होता है 3 ओवर 15 मिनट। ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अनुसार अलग अलग टाइम होता है कि एग्जाम में कितना क्या टाइम से, जो भी आपको जितना भी टाइम से उस टाइम को फर्स्ट वन तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम का क्या करना है, मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करना है, टाइम का मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे, आपको 5 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, उन सबको टाइम को डिवाइडेड कर देना है। जैसे आपके पास में फॉर एग्जाम्पल्स के रूप में समझते हैं, एग्जाम्पल्स दे रहा हूं मैं उदाहरण कि आपके पास में 3 घंटा 15 मिनट से निकालो आप एंट्री करने के अंदर। ठीक है, बुक की एंट्री करोगे, 2-4 एंट्री का पीछे रहे एग्जैक्ट 3 ओवर, कितने घंटे रहे, 3 घंटे। अब 3 घंटे में माना कि आपके पास में 7 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको कम से कम एक क्वेश्चन को 25 या 30 मिनट के अंदर क्लियर करना है। ठीक है, 25 या 30 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को क्लियर करना है। ठीक है, 25 या 30 मिनट के अंदर, 25 मिनट या 30 मिनट के अंदर आपको उस क्वेश्चन को डन करना है। इससे ज्यादा यदि एक क्वेश्चन पे आप 40 मिनट लेके बैठे रहोगे या फिर एक क्वेश्चन को आप 10-15 मिनट में खत्म करोगे तो नहीं, कम से कम एक एवरेज बता लेना कि एक क्वेश्चन को अपना 25-30 मिनट के अंदर खत्म कर देना है। ठीक है, तो फर्स्टली है कि आपको टाइम मैनेजमेंट के अंदर आपको उस क्वेश्चन को जो टाइम कितना दिया हुआ है उस टाइम मैनेजमेंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है टाइम मैनेजमेंट करना। क्या मोस्टली मैंने स्टूडेंट को देखा है तो क्या होता है उनका कि स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते और वो आधे क्वेश्चन छूट जाते हैं ना, आधे क्वेश्चन की वजह से वो पीछे रह जाता है, टाइम मैनेजमेंट उनका नहीं होता है। ठीक है, तो फर्स्टली आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट देन इसके बाद में ठीक है, फर्स्टली हो गया टाइम मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट आपने कर दिया। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, 2 बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करना है। ठीक है, क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस को। ठीक है, क्या करना है, क्वेश्चंस को अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि क्वेश्चन को अच्छे से समझना है आपको कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक है, उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन को अच्छे से समझने के बाद में समझ लिया, उसके बाद में जो आपको अच्छे से जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है कि इसको क्वेश्चन को मेरे को बिल्कुल एकदम बढ़िया से आ रहा है इसका, तो उस क्वेश्चन को आपको फर्स्ट लिखना है। चाहे क्वेश्चन आपको जैसे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, ये एग्जाम सीट है। ठीक है, ये एग्जाम पेपर है और इसके अंदर 6 क्वेश्चन। यदि आपको 5वें नंबर का क्वेश्चन बढ़िया अच्छे से आ रहा है तो आपको पहले 5वें नंबर का क्वेश्चन अटेंड करना है। ऐसा नहीं कि मैं 1 नंबर करूंगा 2 नंबर करूंगा, ऐसा नहीं भाई, आपको पहले 5वें नंबर का क्वेश्चन को अटेंड करना है और सीट के अंदर क्वेश्चन 5वां डाल के आंसर डाल के सीधा लिखना स्टार्ट करना है। क्वेश्चन को भी नहीं लिखना है, क्वेश्चन संख्या डाल के आंसर लिख के एक लाइन छोड़ के आंसर लिखना है और सीधा अपना राइट डाउन करना है, अपने आंसर को, अपने उत्तर को लिखना है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में कि फॉर्मेट क्या है, उत्तर लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट ऑफ आंसरिंग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट।
कि फॉर्मेट क्या होता है आंसरिंग देने का, फॉर्मेट ऑफ द आंसरिंग, फॉर्मेट ऑफ आंसरिंग, ठीक है, कि आंसर देने का क्या फॉर्मेट होता है। मींस कि आपको कोई सा भी क्वेश्चन हो, चाहे आ रहा हो नहीं आ रहा हो आंसर, फिर भी एक फॉर्मेट के अंदर आप उसको लिखोगे ना, तो आपके मार्क्स, आपके नंबर आने के बहुत बढ़िया चांस होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन तो क्या लिखा है आप लोग, किसी भी चीज का, चाहे एग्जांपल्स के रूप में, चाहे मैं एग्जांपल देता हूं उदाहरण के रूप में, ठीक है। कोई भी डिजीज आ गई है, ठीक है, क्या आ गया, कोई भी डिजीज के बारे में पूछ लिया, या फिर हेल्थ के बारे में पूछ लिया, ठीक है, हेल्थ के बारे में, ठीक है, या फिर नर्सिंग के बारे में पूछ लिया कि नर्सिंग क्या है, ठीक है, नर्सिंग क्या है। तो फर्स्टली तो आपको क्या लिखना है उसके अंदर, फर्स्ट वन लिखना है आपको इंट्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन। किसी भी चीज का आप इंट्रोडक्शन लिखो, उसके बाद में उसकी डेफिनेशन लिखो, उसके बाद में उसकी क्या लिखनी है, डेफिनेशन, ठीक है। उसके फर्स्टली तो क्या आप उसका, उस चीज का इंट्रोडक्शन लिखो, इंट्रोडक्शन के बाद में उस चीज की आप क्या लिखो, डेफिनेशन लिखो, ठीक है, उस चीज की आप डेफिनेशन लिखो। देन डेफिनेशन के बाद में क्या है कि कोई भी डिजीज होती है तो उसका इटियोलॉजी क्या है, ठीक है, इटियोलॉजी क्या है, ठीक है। इटियोलॉजी के बाद में उसके साइन ऑफ सिम्टम, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं, साइन ऑफ सिम्टम। उसके बाद में उसका पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी लिख दो। उसके बाद में उसका मैनेजमेंट लिखो, उसके अंदर मेडिकल, सर्जिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट तीनों। उसके बाद में हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, और रोल ऑफ नर्स, रोल ऑफ द नर्स, ये सब लिखनी है कि यदि कोई डिजीज का पोर्शन का कोई क्वेश्चन आ जाए डिजीज का, और ऐसे आए तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन, फिर उसके कोई कॉन्सेप्ट हो, या फिर उसके, और डेफिनेशन के बाद में सीधे आते हैं टाइप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन के बाद में आपको टाइप्स लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, टाइप्स, टाइप्स कि कोई भी कितना कितना क्या टाइप्स है। जैसे क्वेश्चन कोई हॉस्पिटल का क्वेश्चन आ गया तो हॉस्पिटल का इंट्रोडक्शन लिखो, इसका डेफिनेशन लिखो हॉस्पिटल की, फिर हॉस्पिटल के टाइप्स लिखो, हॉस्पिटल के पर्पस लिखो कि उद्देश्य क्या है किसी भी चीज का करने का, उसको ऑब्जेक्टिव लिखो, उसके गोल लिखो, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि आपने सीधा हेल्थ में डाला, हेल्थ के सीधे हॉस्पिटल का क्वेश्चन आया और आपने सीधा हॉस्पिटल के टाइप्स डाल दिए, नो, ये एक इनप्रॉपर मेथड है। आपको मेथड बाय मेथड, पहले इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स, ठीक है, तो आपको मेथड बाय मेथड फॉलो करना है। आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा हो तो भी आपको आंसर लिखना है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि कंपल्सरी क्वेश्चन कि जैसे कि 6 नंबर का या 7 नंबर का क्या देगा एग्जामिनर, तो जो क्वेश्चन पेपर है उसको अच्छे से पढ़ना है, ऊपर से लगा के नीचे तक पूरा का पूरा अच्छे से रीड आउट करना है। कभी कभी क्या होता है कि कंपल्सरी क्वेश्चन 6-7 नंबर, कंपल्सरी क्वेश्चन करना जरूरी है। यदि आप कंपल्सरी क्वेश्चन को भले 7 नंबर लगा के ऐसे ही नाम लिख के आ जाओ, लेकिन करना जरूरी है। यदि कंपल्सरी क्वेश्चन को नहीं करोगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, आपके मार्क्स कटने के बहुत बड़ा चांस होता है, ठीक है। तो कंपल्सरी क्वेश्चन आपको अटेंड करना जरूरी है, चाहे आपको आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, ठीक है। तो ये थे कुछ अपने आपको, आपके लिए एग्जाम जाने से पहले एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और आप अपनी क्लासेस है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपनी नर्सिंग स्पोर्ट्स चैनल पे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी एग्जाम करके प्ले लिस्ट के अंदर बनाई हुई है, सभी पेपर्स के वहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो एक बार जरूर देखें। बाकी जो अपनी नर्सिंग स्पोर्ट्स चैनल पे जो क्लासेस लगी है उन क्लासेस को भी जरूर देखें। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं, मैं आपको पर्सनली उस चीज के लिए हेल्प करूंगा। अपने नर्सिंग स्पोर्ट्स चैनल पे टेलीग्राम अकाउंट, उसमें वहां अपने पीडीएफ पढ़ें, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म के अंदर आपके नोट्स सेव है, पिक्स वगैरह। टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें नर्सिंग स्पोर्ट्स चैनल का, वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो के अंदर लिंक मिल जाएगी, इंस्टाग्राम लिंक, फेसबुक लिंक, ठीक है, फेसबुक ग्रुप पे, इंस्टाग्राम ग्रुप पे अपने नर्सिंग स्पोर्ट पे। और इस चैनल को सबसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है आपको। इस चैनल के माध्यम से, मैं नर्सिंग स्पोर्ट के माध्यम से आपकी एज ए कॉम्पिटेटिव लेवल की भी तैयारी उसी लेवल का पढ़ाऊंगा आपको, इसी के अंदर कॉम्पिटेटिव लेवल का भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं है कि भाई इसकी पढ़ा रहे ओनली फॉर, मैं कॉम्पिटेटिव लेवल का भी पढ़ाऊंगा, है ना। यही का ये जो आपको कोचिंग में जाओगे वो वहां पे देखने को मिलेगा। तो उसी लेवल का मैं जो भी डालता हूं, जो कंटेंट है, कंटेंट में अपना फोकस रहेगा। सब क्लासेस रेगुलर होगी, नर्सिंग स्पोर्ट्स चैनल पे जुड़े रहिए, रेगुलर क्लासेस जरूर देखना है, सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और सभी के सभी A to Z ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होगा जिसकी क्लासेस नहीं होगी नर्सिंग स्कूल, सभी की सभी और सभी टॉपिक पे क्लासेस होगी, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप ये वादा अपना पूरा करें, नर्सिंग स्कूल चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। मैं आपका फिर से माई सेल्फ मुकेश कालमा, मैं आपका ऑल द बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना। मिलते हैं एग्जाम के बाद में, कमेंट करके जरूर बताएं अपने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आए वो, ठीक है। थैंक यू सो मच।